bones will form your facial skeleton. Not much in detail about the names. Ma'am, your voice start breaking from now. Shape. Second classification is developmental classification. Means the bones का जी मैम। origin कैसे हुआ? कैसे हुआ? मैम मैम आपकी आवाज मतलब बहुत ज्यादा किसी ने बोला break कि हो ये रही है। हाँ ब्रेक हो रही है. Yes मैम। अच्छा ओके. अभी आ रही मैम है? repeat the first one। अच्छा अकॉर्डिंग टू शेप. Repeat the last slide. बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है. Yes, ma'am. अच्छा ओके ओके जस्ट अ सेक. अभी बच्चों अभी कैसे आ रही है? अभी कैसे आ रही है? अभी बच्चों कैसे आ रही है आवाज? अभी ठीक आ रही है? ओके ओके चलो वील स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन. आपने नहीं पाया था अकॉर्डिंग टू शेप. बोन्स हम फिर स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू शेप. अकॉर्डिंग टू शेप में उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया कि बोन्स लंबी हैं, छोटी हैं, इरेगुलर हैं, किसी ने बोला. और किसी ने बोला कि ये लंबी जैसी लगती हैं लेकिन है छोटी बोन्स. तो ऐसे टाइप का क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू शेप. डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन है. उन्होंने बोला कि ये बोन इस एरिया में पाई जाती हैं, ऐसे फॉर्म हुई हैं. किसी ने बोला नेक एरिया से फॉर्म हुई, किसी ने बोला रफ के फॉर्म हुई हैं. ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन. बोन को अगर आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा. स्ट्रक्चरल क्लास. ओके. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू शेप. होती है इनका एंटीरियर और पोस्टीरियर होगा या फिर कोई एक डायरेक्शन में बोन होगी. तो आप स्कल की बोन्स
आपकी पटेला थी। पटेला ओरिजिनली यहाँ से जो मसल आ रही है उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है और यहाँ पर एक सर्कुलर सी बोन आपकी डेवलप हो जाती है, दैट इज योर पटेला। आपके कार्पुल में, कार्पुल्स टोटल मैंने बताया था 8 होते हैं एक हाथ में, तो उसमें से जो एक बोन है पिसिफॉर्म, दैट इज ऑल्सो सिसमॉइड बोन। यहाँ से एक मसल आती है। क्या बच्चे? आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अभी बच्चों आवाज आ रही है आपको? अभी क्लियर है आपको? ओके। तो अभी आपको नेक्स्ट टाइम जब क्लियर ना हो तो आप मेरे को कॉल मतलब बोल के बताइएगा, ठीक है? बिकॉज मैं वो वाला पीपीटी वाला स्क्रीन खोल के रखती हूँ। ओके ओके। आप लोगों ने कहाँ तक सुना था? कहाँ तक क्लियर थी आवाज? अकॉर्डिंग टू शेप में एग्जांपल्स देखे थे लॉन्ग बोन्स वाले? मैं ओनली सेसमाइड बॉर्न ही सुना था और कुछ नहीं सुना पाया। अच्छा, और किसी में आवाज ही नहीं आया? ओके चलो, फिर से रिपीट करके आपको आ रहा है? ये देख रहे हैं, इसमें अकॉर्डिंग टू शेप में लॉन्ग बोन्स में एग्जाम्पल क्या है आपका? आर्म, फोरआर्म, थाई और लेग की बोन्स। कौन कौन सी बोन्स होगी? ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना, फीमर, टिबिया फिबुला। फिर हम शॉर्ट बोन्स, नेक्स्ट बोन्स
कौन सी आ गई हैं? शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स में आती हैं आपकी द बोन्स दैट आर फॉर्मिंग रिस्ट। तो रिस्ट में क्या हो गई आपकी? रिस्ट एंड एंकल। तो वो बोन्स कौन सी हो गई हैं आपकी? कार्पल्स एंड टार्सल्स। ये आपकी शॉर्ट बोन्स हो गई हैं। ओके, फिर हम आते हैं फ्लैट बोन्स पे। फ्लैट बोन्स आदि थर्ड बोन्स। फ्लैट बोन्स कौन सी हो गई? आपकी स्कल की बोन्स। दीज आर फ्लैट बोन्स। आपकी ये जो सेंटर में स्टर्नम होता है, ये आपका फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है। फिर हम फोर्थ आते हैं इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स मतलब उसकी कोई शेप नहीं है, जैसे कि वर्टिब्रल बॉडीज। वर्टिब्रल बॉडीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर बोन्स। फिफ्थ आता है न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक बोन्स आर द बोन्स that have got air filled in them. Air filled bones are pneumatic bones. Example, the bones of face, यहाँ पे नोज के पास वाली। ठीक है, फिर आता है सिस्मोइड बोन्स। सिस्मोइड बोन्स आपको याद है जिस मसल में कैल्सिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल, नी में पटेला, आपके रिस्ट वाले एरिया में पिसिफॉर्म। फिर आता है असेसरी और सुपर न्यूमरी बोन्स। असेसरी और सुपर न्यूमरी बोन्स में दीज बोन्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल पर्सन्स। ये किसी किसी में प्रेजेंट होता है। किसी किसी में प्रेजेंट क्यों होगा ये? क्योंकि ये प्रेजेंट होता है जैसे आपका स्कल है, स्कल में जो जॉइंट्स बने होते हैं वेरियस बोन्स में। आप इस वाली स्लाइड में देखेंगे ये जो दो बोन्स के बीच में यहाँ जॉइंट है, अगर इस जॉइंट पे एक एक्स्ट्रा बोन आ जाए तो वो किसी किसी में होगी, नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती है। तो दिस बोन, एक्स्ट्रा बोन, इज योर सुपर न्यूमरी। ओके, हो गया सुपर बोन का। हेट्रोटॉपिक बोन, जो हेट्रोटॉपिक बोन होती हैं, दीज बोन्स आर आल्सो नॉट प्रेजेंट इन एवरीवन। और ये कब प्रेजेंट होती है? ये तब प्रेजेंट होगी जब आप किसी मसल में बहुत एक्सेसिव यूज करेंगे उस मसल को। ऐसी मसल होती है थाई के अंदर, यहाँ पर एडक्टर मसल। सो दोज पीपल हु राइड horses, they ride lots of horses, so those people are known as rider, horse rider. तो राइडर्स बोन बोला जाता है। इस एडक्टर मसल में इस पॉइंट पे थोड़ा सा कैल्सिफिकेशन हो जाता है एंड यू फाइंड एन एक्स्ट्रा बोन इन दोस पीपल, दैट इज नोन एज राइडर्स बोन। कौन सी मसल में होती है? एडक्टर मसल। एग्जांपल ऑफ हेट्रोटॉपिक इज योर राइडर्स बोन। अदरवाइज लॉन्ग बोन्स के एग्जांपल इन योर hand, forearm, thigh and leg. Short bone in your wrist and your ankle. Flat bones in your skull and in your sternum. Pneumatic bone, air filled, तो नोज के पास वाली पैरानेसल बोन। अभी बच्चों आवाज आ रही है? ब्रेक हो रहा है मैम। ब्रेक हो रहा है बच्चों, नेटवर्क तो सही आ रहा है यहाँ पे। अभी ठीक आ रहा है? यस में आप सही है। ओके, तो सिस्मोइड बोन्स के एग्जांपल आपके पटेला, आपका पिसिफॉर्म बोन, न्यूमैटिक बोन अराउंड नोजेस, नोज फेस ऑफ द बोन्स, बोन्स ऑफ द फेस। पर एसेसरी और सुपर न्यूमरी की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल हमारा आ गया दोज बोन्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्कल, सूचर्स के बीच में। हेट्रोटॉपिक बोन कौन सी हो गई? जो आपके राइडर्स बोन एग्जांपल है। ये आ गया समझ में सबको? ओके, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन मतलब जो डेवलपमेंटल वाइज बोन का डेवलपमेंटल में जहां पर हुआ है उस हिसाब से। फर्स्ट क्लासिफिकेशन
is according to मेम्ब्रेन फॉर्म हुई, उसमें मेम्ब्रेन Ma'am, your कन्वर्ट voice हुई. is breaking again. अच्छा, इट्स अ बिट ब्रेकिंग अगेन. ओके. Is it okay now? Okay. So we were talking about the developmental classification. Developmental classification में क्या है? Firstly, a membrane is formed. In that membrane में calcification हुआ और ये bone में convert हो गई. ठीक? अब एक जगह क्या हुआ? membrane form हुई. उस membrane से वो convert हुई पहले cartilage में. फिर cartilage के बाद वो convert हुआ bone में. तो ये वाली bone कौन सी होती है? ये होती है cartilaginous bone. मेम्ब्रेन फॉर्म हुई, मेम्ब्रेन में कैल्सिफिकेशन हुआ और वो कन्वर्ट हो गई बोन में. तो वो कौन सी बोन हो गई? मेम्ब्रेन बोन. ठीक. मेम्ब्रेन से कार्टिलेज कन्वर्ट हुआ, कार्टिलेज से बोन फॉर्म हुई. ये कौन सी बोन हो गई? कार्टिलेजिनस बोन. एक बोन है, उसका आधा पार्ट या फिर कुछ पार्ट मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ, मेम्ब्रेन से वो बोन में कन्वर्ट हो गई. और उस बाकी बोन का जो बाकी पार्ट है वो कैसे कन्वर्ट हुआ है? वो पहले मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ, मेम्ब्रेन से कार्टिलेज फॉर्म हुआ, फिर वो बोन फॉर्म हुई है. तो ये वाली कौन सी बोन हो गई? ये हो गई मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन, क्योंकि इनका जो कैल्सिफिकेशन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, वो दोनों से हुआ है. तो ये होगी मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन. तो पहले हम मेम्ब्रेन बोन की बात करते हैं. मेम्ब्रेन बोन कैसे फॉर्म होंगी? मेम्ब्रेन से बोन में कन्वर्ट होंगे. इसके एग्जाम्पल होते हैं जो आपका स्कल है, स्कल की जितनी बोन्स हैं, ये सारी बोन्स आर फाउंड बाय दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेम्ब्रेन बोन्स. सेकंड, कार्टिलेजिनस बोन जो कैसे फॉर्म हो रही थी? मेम्ब्रेन से कार्टिलेज, कार्टिलेज से बोन. तो ये रेस्ट ऑफ द बॉडी इज फाउंड बाय रेस्ट बोन्स, दीज आर फाउंड बाय and these are examples of cartilaginous bones. फिर membrano cartilaginous की बात करते हैं तो clavicle is example of membrano cartilaginous bone. ओके. ये डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्लासिफिकेशन था. अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन पे आते हैं. सेकंड क्लासिफिकेशन में क्या बोला है उन्होंने? बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं, all these are example of somatic bones except bones of neck. नेक में दो तीन बोन्स ऐसी हैं जो आपकी क्या होता है जब आप छोटे होते हैं, व्हेन यू वर एन एम्ब्रियो, इन एम्ब्रियो देयर वर स्मॉल आर्चेस. स्मॉल आर्च मतलब आर्च इज अ पार्ट ऑफ सर्कल. ओके. सो दैट आर्च इट वाज फॉर्म्ड व्हेन इन एम्ब्रियो. और ये कौन से एरिया में थी? आपके फेरिंग्स वाले एरिया में. आपने पढ़ा है ना, माउथ के बाद पीछे फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है. वो फेरिंग्स वाले एरिया में when you were embryo, so there were pharyngeal arches. Okay. These arches gave origin to mandible, and in your neck to hyoid bone, in your ear to the bones. These come into visceral bones. ये एक viscera से बने हैं. Rest of the bones are example of somatic bones. आगे ये पॉइंट समझ में सबको? फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, सेकेंड क्लासिफिकेशन नहीं है समझ में? ओके. Second classification is your somatic bones. Somatic bones आपकी सारी, all your bones of the body, they are example of somatic bones except the visceral bones. Visceral bones क्या होती हैं? आपके neck area में pharyngeal arches होते हैं. Pharyngeal arches, pharynx के arches. Arch is a part of circle. तो pharynx में जो arches होते हैं, they gave origin. उन्होंने कौन सी मसल बना दी, कौन सी बना दी है? मैंडिबल बना दी. उसने ईयर के अंदर, मिडिल ईयर के अंदर मैलियस इंटरस स्टेपीज होती हैं वो बनाई, और नेक के अंदर हायोइड बोन बनाई. तो ये सारी बोन्स जो फेरेंजियल आर्चेस से डेवलप होती हैं, ये विसरल बोन्स बोली जाती हैं. ओके. एंड रेस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द बॉडी आर सोमैटिक बोन्स. अभी आई होप इट वाज क्लियर. ओके.
फिर आता है रीजनल क्लासिफिकेशन। हमने रीजनल क्लासिफिकेशन पढ़ा था रीजन वाइज। तो center part of the body, center part was including your skull, your neck, chest area and abdomen area. पार्ट की जो बोन्स हैं ये सारी की सारी किस में आती हैं? एक्सियल स्केलेटन में। मतलब एक्सिस बना रहे हैं बॉडी का, और इस एक्सिस मेन एक्सिस से जो अपेंडेजेस निकलते हैं, अपेंडेजेस इज अनदर टर्म फॉर लिम्स। तो ये अपेंडेजेस निकल रहे हैं जो आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वो जैसे कि आपकी हैंड हो गया, और जैसे आपका लेग हो गया, ये सारा का सारा, ये सारे के सारे आपके अपेंडेजेस हो गए हैं। तो इन अपेंडेजेस की जो बोन्स होंगी वो आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगी, और इस एरिया की जो आपकी होंगी वो आपकी एक्सियल स्केलेटन में आएंगी। तो अगर हम एक्सियल स्केलेटन का एग्जांपल पूछें आपसे, तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आएंगे? स्कल आएंगी, तो स्कल में क्रेनियम की क्रेनियल बोन्स, आपकी फेशियल बोन्स, आपकी नेक की हायोइड बोन, आपकी मिडिल ईयर के ईयर ऑसिकल्स। स्कल के बाद वर्टिब्रा आता है, तो वर्टिब्रल बोन्स हो गया, वर्टिब्रल बोन्स। फिर आपका आगे की तरफ रिब केज आता है। तो अगर हम इसमें देखें, अब हम इसमें देखते हैं, तो ऊपर की तरफ से स्कल शुरू हुआ, नेक हुआ, रिब केज आ गया, और ये आ गया। ये सारा का सारा एक्सियल स्केलेटन। तो दीज आर 18 नंबर। फिर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करेंगे। पेक्टोरल गर्डल मतलब शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में आपका आगे कौन सी दो बोन थी? ओनली बोन लाइंग हॉरिजॉन्टली, क्लेविकल। तो दो क्लेविकल हो गई, पीछे की तरफ स्कैपुला हो गई दो। फिर हम हाथ की तरफ आ जाएंगे, आपके आर्म में ह्यूमरस, आपकी ह्यूमरस हो गई दो। फिर आपकी रेडियस अल्ना हो गई है। फिर आपके कार्पल्स हो गए हैं। फिर आपके मेटाकार्पल्स हो गए हैं। फैलेंजेस हो गई हैं। सेम लोअर लिम्ब में आपका हिप बोन से शुरू होगा, दो हिप बोन होंगी, दो फीमर होंगी, दो टीबिया, दो फिबुला। फिर आपके टार्सल्स आ जाएंगे, फिर उससे अटैच्ड मेटाटार्सल आ जाएंगे, फिर उनसे अटैच्ड फैलेंजेस आ जाएंगे। ये आपके टोटल हो गए 126। तो टोटल आपके बोन्स 80 प्लस 126 इज 206। ओके, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? मैम